ठीक है। वेलकम अगेन। और आप जैसे स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक पेपर है। आप कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पेपर के ऊपर आपको लिखना है, तो क्या आप लिख पाओगे? प्रॉब्लम आएगी ना। और ऐसा ही कुछ हाल हमने अपने दिमाग का कर रखा है। जो हमारे अभी सेशन चल रहे हैं, वो चल रहा है प्रोडक्टिविटी, और किस तरीके से हम अपने पीस ऑफ माइंड को बना के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। लेकिन मान लीजिए, अगर दिमाग का हाल ही इस तरह से बिल्कुल मैथ की तरह है, ऐसे पेपर की तरह जिसको अपने क्रश कर रखा है, तो आप क्या कर पाओगे? और यही हमारी जो हैबिट है, उसका तीसरा पार्ट है, जो कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है। उसको हम बोलते हैं हमारी पर्सनल हैबिट या आदतें, जो हमें रोक रही है। और इस सेक्शन का पूरा नाम है मैथ। अब आप इस सेशन में क्या समझ पाएंगे, और क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको समझना है कि एक्चुअल में मैथ क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं पर भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट बराबर आते चले जा रहे हैं, सचिन मदद करेगा आपकी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो डिसीजन ही नहीं ले पाते, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कुछ मोमेंट्स पे। हमारा काम कई बार चलते चलते अचानक से ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, और डिसीजन लेने के अंदर हम समझ नहीं पा रहे कि ये डिसीजन ले या नहीं ले। तो कहीं ना कहीं ये सेशन आपकी मदद करेगा। आपका फोकस कम हो रहा है, या आपके कुछ ऐसी आदतें हैं जो रोक रही हैं, आपको लगता है आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, तो ये सेशन आपकी मदद करेगा। लेकिन कैसे समझें कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा, और क्या सिम्टम्स हैं, उसको और समझने के लिए एक बार मेरे को होस्ट मनीष के पास चलते हैं, वो आपको समझाएंगे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन। तो जैसे सौरभ सर ने बताया, कुछ चीजें होती है जो हम खुद से ही मैस कर देते हैं अपने विचारों से, अपने इमोशंस से। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं ओवरऑल इन चीजों को। तो पहली जो है, ओवर थिंकिंग। यहाँ चेक करना है हमें कि हम कोई भी डिसीजन होता है या कोई छोटा एक्शन लेने में डिले तो नहीं कर रहे, किसी चीज के रिजल्ट, किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम लेके। तो मतलब सोचते जा रहे लेकिन एक्शन नहीं उठा पा रहे, कोई स्टेप ही नहीं ले रहे। तो अगर ये पैटर्न है तो ये नोट करें आप कि ओवर थिंकिंग तो नहीं है। दूसरी चीज है वो है कि अवॉइडेंस तो नहीं है आप में ज्यादा। अवॉइडेंस मतलब सिंपली इसको समझे तो कि एक होता है जैसे, एक हमारा अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं हम। तो जो भी हमारे सामने जो चीजें हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई स्टेप लेने का आ गया, है ना, तो हम बस उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, उसमें रहना बहुत पसंद है। तो कई अवसर हम गंवा लेते हैं। या दूसरा, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि वो निराश होते हैं, परेशान होते हैं, हताश निराश होते हैं, तो वो कट जाते हैं, दूर दूर रहना पसंद करते हैं, है ना, अपने वर्क कल्चर से, सोसाइटी से। तो वहां भी वो चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो उनके हक में नहीं जाती फिर चीजें जो वो गेन कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है कि जो इमोशंस है, तो वो कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो रहे। मतलब कहाँ क्या रिएक्ट करना है ना, और हमने क्या रिएक्ट कर दिया। तो छोटी छोटी चीजों में अगर हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे अगर हम इरिटेट हो जा रहे हैं, आउटबस्ट हो रहे हैं, और अपने रिलेशंस खराब करते हैं, अपना जो कल्चर है, तो उसको हम पॉइजन बना लेते हैं अपने लिए ही। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हम नोट कर सकते अब देखिए, बात क्या होती है कि अगर आप कहीं ना कहीं मैच से जूझ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप और कर रहे होंगे। जैसे पहली चीज होगी, आप टालम टोली बहुत ज्यादा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक अलग तरीके की बीमारी है, शुगर जैसी। कि आप सोचते हो कि मैं कुछ करूंगा, और आप भूल जाते हो। जैसे अक्सर हो ही जाता है ना शुगर के अंदर, कि हम मिठाई खा लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमने हमारा मीठा खाना नहीं था। तो एक्चुअल में वो जानबूझ के होता है कि हम मीठा खा लेते हैं। ऐसे नहीं आपको पता नहीं हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप टालम टोली कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है परफेक्शन। मैं जब काम करूंगा भाई साहब, मैं बिल्कुल परफेक्ट करूंगा। मैं तभी जाऊंगा किसी मीटिंग के अंदर, तभी वो काम करूंगा जब मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। और ये जो सोच होती है, ये आपको रोक रही होती है, क्योंकि 100% परफेक्ट तो कभी कोई टाइम हो नहीं सकता।
हर आदमी परफेक्ट नहीं है, वो फिर भी काम कर रहा है, वो आगे तभी बढ़ रहा है कि वो परफेक्शन में नहीं है। अब आप अगर परफेक्शन में अटके रहोगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। तीसरी चीज इसके अंदर है कि कई बार जब आप कोई काम करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो, बराबर दिमाग में चल रहा है कि भाई मत करे, तेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से कैसे होगा ये, कोई मेरे दूसरा कर सकता है मुझसे बेटर पर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीजें अगर दिमाग में चल रही हैं तो मान लीजिए कुछ आदतें बन गई हैं, इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। और कैसे तोड़ेंगे? पहला तरीका जो कहीं ना कहीं आता है कि सबसे बड़ा डर लगता है कि ये काम शुरुआत तो कर दी, ये खत्म कैसे होगा। होता है ना कई बार कि काम शुरू करे लेकिन वो खत्म नहीं हुए। तो अब खत्म कैसे होंगे, कैसे उनको तोड़ोगे आप, वो मनीष और आपको समझाएंगे। बिल्कुल। और इस स्टेप में हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करनी, जैसे आपके सामने कोई भी गोल है, कोई काम है बड़ा, ठीक है, तो उसको कोशिश करें कि छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में उसको डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस बात से समझिए कि आप बताओ मुझे कि आप पाइनएप्पल को ऐसे ही खा सकते हो क्या, पूरा साबुत का साबुत? नहीं खा सकते ना, उसके बाहर कांटे भी होते हैं, वो चीजें साफ भी करनी होती है, और फिर इसको हमको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड करना होता है। तभी तो उसका पूरा मजा आता है, तभी उस रस का मजा आता है। तो उसमें कांटे भी होते हैं, ठीक है, उसमें पत्ते बैठानी पड़ती है। इस तरीके से अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको इजी करते हुए चलेंगे अपने गोल्स को, ताकि हमारे लिए वो मैनेजेबल हो जाए करने के लिए, तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, और एग्जीक्यूट होने में भी बहुत आसानी होगी। दूसरा जो चीज हम देखें इसमें कि आपका जो भी, जो किसी दिन का टास्क है, तो कोशिश करें कि जब आप उठते हैं तो उठने के 1 घंटे का जो समय होता है, उठने के 1 घंटे के बाद का जो, यानी आपका पहला 1 घंटा होता है, फर्स्ट 60 मिनट ऑफ द डे, तो उसमें क्या कीजिए, आपने उस दिन जो भी काम करने हैं, तो जो प्रायोरिटी टास्क है आपके, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम है, उसको पहले से ही प्लान कर ले, उसका एक शेड्यूल बना ले, ठीक है, उसको लिस्ट डाउन कर ले। ये जरूरी काम है, इसको करना ही है, इस तरीके से। और इसको ज्यादा मैसअप करने की जरूरत नहीं है कि एक टू डू लिस्ट की तरह आपने लिख लिया, नहीं, जो जो जरूरी चीज है बस आप वो ही लिखे। और इसके लिए नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं कि डेली का एक ना रूल बना ले अपना, कि अच्छा मेरे जो, मैंने जो प्लान आउट किया है, तो इसमें ये जो टॉप के 3 इंपॉर्टेंट टास्क है, ये मेरे को करने ही करने हैं। तो मैं अपना ध्यान इसको कंप्लीट करने पे लगाऊंगा, मेरे को अकम्प्लिश करना है, ठीक है, विदाउट जजमेंट, विदाउट एनी रिजल्ट के, बस आपको उसको फिनिश करने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि, और इसमें ना एक ये भी कर सकते हैं कि जब आपने वो 3 काम करने हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो आप क्या कर सकते हो, हर 2 घंटे में ना, ये बहुत जरूरी ट्रैक करना है, हर 2 घंटे में ना आप अलार्म लगा के रखें, आपको आपको पता भी पड़ जाए कि अच्छा आप सही दिशा में जा रहे हैं, कि कितना डिस्टरबेंस आ रहा है, फोकस है कि नहीं है। तो ये चीज आप इम्प्लॉय कर सकते तो पहला वाला पार्ट जो था कि आप कोई भी अगर बड़ा हाथी दिख रहा है तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए उसको, जो मनीष ने एग्जाम्पल भी दिया, पाइनएप्पल पूरा नहीं खा सकते, उसको छांटना पड़ेगा, कुछ छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या चीज उसमें अफेक्ट कर रही है। उसको करने के बाद दूसरा जो टिप है कि आपके मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं उनको आप लिखिए। जब आप लिखना चालू करते हैं तो माइंड थोड़ा क्लियर होता है। इसमें आपको ये नहीं सोचना मैं तो लिखने में बहुत बुरा हूं, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा। मन में जो आ रहा है एक बार उसको लिखिए। और लिखने से कैसे इम्पैक्टफुल बनेगा, मनीष थोड़ा और आपको डिटेल में इस बात को समझाएंगे अभी। हैं। बिल्कुल। और लिखने से अ, जो ये चीज बेहतर होती है कि आपको पता पड़ता है कि आपके साथ हो क्या रहा है ना, और आप सही सॉल्यूशन पे जा जा पाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं, हमसे लोग डिस्कस भी करते हैं कि जब भी उनके इमोशन गड़बड़ाते हैं, तो वो या तो अधिकतर वर्किंग कल्चर में देखते हैं, स्मोक में बहुत जाते हैं लोग, ड्रिंकिंग करते हैं, और बिंग वॉचिंग करते हैं, गेम्स में अटक के अपने इमोशंस को स्प्रेड आउट करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बिंज शॉपिंग करते हैं, ठीक है, दूर कहीं निकल जाते हैं सैर सपाटे पे, है ना, तो इमोशन को बैलेंस करने के नाम पे। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो हो गया एक रैंडम चीज है जो हम बस अपना लेते हैं, लेकिन ये हमें कहाँ लेके जा रही है, तो वो चेक करना जरूरी है कि अच्छा ये एड ऑन कर रहा है हमारी बॉडी और माइंड में कुछ पॉजिटिव या
ड्रेन कर रहा है हमारे सिस्टम को। भाई तो इसमें बात जो वही है, जैसे मनीष जी आपको बता रहे हैं कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ब्लिंग वॉचिंग में चले जाएं, लगातार हम देखते रहते हैं ओटीटी। शॉपिंग में एक आप देखो आसपास में जो हमारे घर हैं, पहले हम लोग मुश्किल से कोई चीज खरीदते थे, अब हर एक घंटे में घंटी बजती है आसपास के घर में। लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। उनको लगता है भाई हमने शॉपिंग कर ली, हमने कुछ देख लिया, हम अगर स्मोक कर लेंगे या थोड़ा सा ड्रिंक कर लेंगे या ड्राइव पे चले गए तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आने के बाद सामना तो करना पड़ेगा ना उस चैलेंज से। उस चैलेंज को तो हमने इग्नोर करने के लिए इन चीजों को लगाया, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है वो मनीष आपको और समझाएंगे आगे। बिल्कुल, और एक्चुअली में जैसे हमने डिस्कस करा ना कि हम रैंडम चूज नहीं करें, ऐसी कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज करें जो हमारे माइंड और बॉडी में पॉजिटिव एड ऑन कर सके। जैसे मसलन कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्लाई कर सकते हैं, जैसे रीडिंग है, ठीक है, कुकिंग है, कुछ सोलफुल म्यूजिक सुनना, कुछ आउटडोर एक्टिविटी जिसमें आउटडोर स्पोर्ट्स भी हो गए हैं, कुछ दिमाग को बूस्ट करने वाले इंडोर गेम्स हो गए, है ना। और अगर जैसे आप बाहर जाके ऐसे सैर सपाटे में घूम रहे हैं या फालतू टाइम बिता रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम वॉलेंटियरशिप करें, ताकि सोसाइटी में भी एड हो और हमको भी एक अंदरूनी सुकून मिले, खुशी मिले। जिमिंग आप कर सकते हो। तो ये बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमारी हैबिट से भी कनेक्ट करती है और हमें पॉजिटिव भी रखती है, सही दिशा में। अब बात क्या है, सिंपल से जो हमने आपको बोला है लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक खाली पेज चाहिए आपको और एक पेन चाहिए। आप सिंपल से लिखिए, मैं अभी बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी काबिल नहीं हूं। आपने लिख लिया। जब सारी चीजें आप लिखते चले जाओगे तो लास्ट में फिर जब मन बिल्कुल खाली हो गया, अब आप लिखना चालू कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मान लिया कि मैं अभी बहुत निराशा में हूँ, तो क्या हमेशा से निराशा में था? हमेशा से चैट था मैं? यहाँ पे आप क्या सॉल्यूशन ले सकते हो, किससे बात कर सकते हो आप, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो, आप ये लिखो। तो जब चीजें हट जाती है सामने, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, आपको ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, जैसे ही वो आदमी हटेगा आप वेट करोगे उस आदमी के हटने का, हटने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। वही काम आपको यहाँ करेगा, राइटिंग मदद करेगी। जो जैसा समझ में आ रहा है वैसा लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि अब क्या कर सकते हैं। आपको चांस मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि इन हैबिट को कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे आप खुद को और बेहतर महसूस करा सकते हो। अब तीसरी चीज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेनियन, मतलब ऐसा साथी जो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमारा लाइफ पार्टनर भी नहीं होता। वो दो चीजें होती हैं, एक जो हमारे वॉलेट में हमेशा रहता है, हमारे पॉकेट में रहता है, और एक जो हमारे बैग में रहता है। एक है हमारा मोबाइल और दूसरा है लैपटॉप। कई लोगों के साथ एक चीज और होती है, वो टैबलेट पे कर रहे होते हैं। ये ऐसे रूम्स हैं जिनके साथ हम उठते हैं, सुबह उठते हैं पहले ये खुलता है, रात को सोने से पहले ये बंद होता है। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट जब भी हम रहते हैं ये हमारे साथ रहते हैं। तो इन डिजिटल रूम्स को आप कैसे और बेहतर बनाओ, अपने हैबिट को कैसे कंट्रोल करो, काफी इम्पैक्टफुल वाले सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर। और मनीष आपको समझाएंगे ये आने वाले जो चार सॉल्यूशंस हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और यूज कीजिएगा, क्योंकि यही डिजिटल रूम आपको बदलने में बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि ये भी, जो भी डिजिटल डिवाइसेस है हमारे पास, तो ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो इनको मैनेज करना हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए। तो हमारे दोस्त है एक्चुअली ये। तो जैसे ही मोबाइल्स में हमारे कई सारी एप्स होती है, कुछ काम की होती है, कुछ फिजूल की होती है। तो हम क्या करें कि देखें कि हाँ भाई, ये आपके काम की नहीं है, ये फिजूल आपकी बैटरी भी खा रही है फोन की, और आपका दिमाग की भी बैटरी खा रही है ना। अननेसेसरी उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो जो भी, जो एप्स है ऐसी, उसको पहले देखिए आप और वहां से उसको अनइंस्टॉल कीजिए, हटाए उसको। ठीक है, एक रास्ता तो ये है। दूसरा है कि देखिए, वर्क कल्चर है, सोशल गैदरिंग होती है, तो सोशल मीडिया एक बहुत आसान जरिया है नेटवर्किंग का, तो जरूरत पड़ती है उसमें। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हम देखें कि कौन से जो ग्रुप्स है और कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हमने सब्सक्राइब कर रखा है चीजों को, है ना। और कौन से ग्रुप है, पेज है जहाँ में हमने अननेसेसरी क्रिएट कर रखे जुड़े हुए हैं वहाँ पे। कई ईमेल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, तो बार बार वो नोटिफिकेशन और जंक मेल हमें परेशान करते हैं, हमारे अटेंशन को ग्रैब करते हैं, इसको ड्रेन करते हैं, एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमारा फोकस बिगाड़ते हैं।
तो वो अकाउंट्स वगैरह और जो पेज है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, इन अकाउंट को डिलीट कर कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी बचे और आपका फोकस भी ठीक रहे। फिर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है कनेक्ट होने की। तो इसी में ही वो सॉल्यूशन है। आप अगर सेटिंग में जाए तो अपने ऐप का जो टाइमिंग है ना वो आप डिसाइड कर सकते, प्री सेट कर सकते हैं, ये फीचर है इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए मेरे यूट्यूब देखना है, तो आप फिक्स कर सकते हैं आधा घंटा मिनिमम। तो मिनिमलाइज कर सकते हैं चीजों को। तो वो जब आप अगर देखते देखते भी अगर आपकी हैबिट के अनुसार अगर चले जाते हो तो आधे घंटे में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो जब तक आप वहां जाकर उसको सेट नहीं करोगे तब तक वो खुल जाएगी। तो ये बहुत चीजें आसान चीजें हो जाती है, हमारे पास ही इसके सोल्यूशन है। और दूसरी नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि स्लीप बहुत जरूरी है ना, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। तो जो स्लीप है वो हमको नेचुरली एक ब्लेसिंग के रूप में मिला है, ताकि हम बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके अपना पूरा डे आउट, अपनी बॉडी माइंड को। तो कोशिश करें कि जब आप सोने जाए तो सोने से पहले आधा एक घंटा पहले जो भी अपना डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फोन है, तो उसको दूर रखे, अपनी रीच से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखे, है ना। क्यों? और शुरू शुरू में ये दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं ना कि अगर आपको हैबिट है तो आप कुछ लिखना स्टार्ट करें अपने बेड पे ही या बैठे बैठे, या कुछ मैगजीन पढ़े या कुछ आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, कुछ पेपर पढ़े। तो उससे नेचुरली आपके आंखें भी थकेगी और एक आपको एक अच्छी नींद के लिए वो ट्रिगर भी करेगी। तो एक जरिया भी है बहुत मीनिंगफुल, देखिए, बात क्या इसको है, जो आप अभी तक एम्प्लॉय कर बताया सकते वो डिजिटल रूम जो है उसमें हमने काम कर लिया। हमने स्टार्टिंग के एक बार देखें, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो सबसे बड़े काम हमारे थे उनको हमने ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद छोटे छोटे पार्ट में डाला, ताकि हम जब भी उसको अचीव करें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है और उसको हम कंटिन्यू कर पाए, हैबिट के अंदर आ जाए। दूसरा, हमने इसके अंदर देखा कि हम लिखते रहें अपने इमोशन को। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लिखो जैसा आप फील कर रहे हो, तो आप फिर सॉल्यूशन पे आ जाते हो। आप देख पाते हो कि क्या आप सॉल्यूशन ले सकते हो, आप समझ पाते हो उसको। तीसरा, जो मनीष ने भी बताया कि जो डिजिटल रूम्स हैं, आपके लैपटॉप हैं या मोबाइल है, इसको आप थोड़ा सा फ्री करो। इसके अंदर से वो चीजें हटा दो जो आपकी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। चौथी चीज जो इसके अंदर आती है वो है कि आप अपने माइंड को और बॉडी को एक ऐसे रूटीन में लेकर आओ। कुछ ऐसा एक शेड्यूल पकड़ के चलो। आप जो किसी भी सक्सेसफुल आदमी को या चैंपियन को देखोगे, इनका एक छोटा सा रूल है, और उसमें से ये एक सिंपल सा रूल होता है कि बस आपको तीन काम करने हैं। 4 घंटे की नींद लेनी है, जैसा मनीष ने पहले बताया। आप कोशिश करो कि वो मोबाइल दूर रहे। आप बिना थके और बिना आपकी ब्रेक करी हुई नींद आराम से 4 घंटे की हो। दूसरा, आप चलो। तो चलने के लिए भी उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे ऐप्स होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। गूगल के अंदर एक फिट नाम से आती है, सैमसंग की हेल्थ के नाम से आती है। ऐसी कुछ इंडिविजुअल हेल्थ ऐप भी होती है जिसके अंदर बताते हैं कितना आप चल सको। और जितना आप चलोगे, कंपैरेटिवली आपको हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा बॉडी मूवमेंट में रहेगी। कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह घूमने जाते हैं। अगर आप जा पा रहे हैं बहुत बढ़िया है, सुबह उठ के निकल पा रहे हैं बहुत बढ़िया है। कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो लोग रात को जाएं। अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। आप बच्चों को बोलें कि चलो हम घूम के आते हैं थोड़ा गार्डन में आसपास, आप पैदल चलो थोड़ा, उस टाइम पे बच्चे खेलते रहे। जब वो नहीं है तो पैट अगर है, आप पैट के साथ उनको घुमाने ले जाइए, 2 से 3 चक्कर काटिए। कोशिश कीजिए 1000 से 2000 कदम तो आपने चले हो, और ऐप आपको उसमें हेल्प करेगी। जब आप मूव करते हैं तो कई जो नेगेटिव विचार हैं वो भी निकलते हैं, आसपास भी आप निकल पाते हो, कुछ लोगों से मिल पाते हो। तो आपको समझ में आता है कि रूटीन बना हुआ है। और लास्ट चीज, क्योंकि हम इंडियन से, हमें खाने का बड़ा शौक है, तो हम स्पाइसी बड़ा खाते हैं, ऑयली बहुत खाते हैं। तो अगर आपने खाया है, आपका खाने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंपेयर करें। फिर एक टाइम जूस पिए या फिर सैलेड खाएं। ये सिर्फ इसलिए कि डाइजेशन को आपके इम्प्रूव करेगा। आप अगर कहीं ओबेसिटी आ रही है या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको भी थोड़ा कंट्रोल करेगा। और हल्के खाने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। कोशिश करें रात के खाने में तो आप कम से कम थोड़ा लाइट लें, हल्का खाना लेंगे, वो हेल्पफुल रहेगा। एक और बेहतरीन टिप है जो मनीष आपको बताएंगे, कैसे बॉडी और माइंड को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे सौरभ सर ने बताया कुछ चीजें वो तो एम्प्लॉय करनी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ टूल्स है जो हमारी माइंड और बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो वर्क कल्चर में है और नॉर्मल जिंदगी में देखे तो इंसान दो चीजों से ही परेशान है। एक तो अपने पास
के रिग्रेट और उसकी चीजों को लेकर सोच सोच के गिल्ट को, और एक भविष्य की जो चिंता होती है, जो एंजाइटी होती है उसको लेकर, तो वो वहां फंसा है अधिकतर लोग, अधिकतर आदमी वहां फंसा रहता है। तो वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है, तो हमारे ग्रोथ के हिसाब से और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो इसमें जो एक जबरदस्त टूल है वो है डीप डीप ब्रीदिंग, है ना। तो अपनी इसमें क्या, सिंपली आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना होता है। इसमें माइंड और बॉडी का एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो वो आपको एक प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आते हैं, वर्तमान में लेके आते हैं, जहां आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा अवेयर होते हैं और चीजों का अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छे बेटर डिसीजन लेने में बहुत ये मदद करता है। नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि जो हमारे एक ना डेली एक रिचुअल सेट कर ले स्लीप का। जैसे अब मॉर्निंग रिचुअल होता है, ऐसे स्लीप रिचुअल भी डिसाइड कर ले। सबसे पहले तो अपना एक सोने का एक तय टाइम करें आप, टाइम तय करें। और सोने से पहले जैसे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आप खुद से पूछे कि अच्छा आज क्या मैंने सीखा, आज दिन कैसा बीता, आज मैंने क्या सीखा। ठीक है, फिर आप लिखे कि अच्छा आज जो मैंने सीखा वो तो ठीक है, लेकिन मैं इम्प्रूव और क्या आज कर सकता था। ठीक है, तो ये चीजें आप उस पे लिखे, तो ये बहुत जरूरी होगा। इससे आपको लिखने से बेटर नींद तो आएगी, साथ में साथ आपके जो ब्रेन है उसको एक सिग्नल जाएगा कि वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाए, वो सिस्टम आपका प्रिपेयर हो जाए और आपको वहां पे अच्छे से वो चीजों का एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रिगर करे। तो ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे। बातें बहुत सारी हो जाती हैं, हैबिट बहुत सारी होती हैं, और लोग बहुत हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं कि सर ठीक है, हमने 1 महीने करके देख लिया, 1.5 महीने करके देख लिया, फिर आदत छूट गई। मैं किसी जमाने में किया करता था ये बातें, और ये बहुत ज्यादा होती हैं। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम हमसे एक चीज पूछते हैं कि सर मोबाइल रोज चार्ज करते हो क्या आप? करते ही होगे। अच्छा, गाड़ी आपने चलानी चालू करी तो जब शोरूम से निकाली थी तब पेट्रोल डलवाया था, एक बार ही डलवाया या लगातार डलवाया उसको? तो हम कहीं ना कहीं रिचार्ज करना, रिकनेक्ट करना खुद को भूल जाते हैं, इन आदतों को करना भूल जाते हैं। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि आप वीकली रिबूट करें। आप एक दिन बना लें, संडे बना लें या वेडनेसडे बना लें। उस दिन आप क्या करिए कि पहले जो 6 दिन थे उनमें हमने क्या काम करे, जो सही हुए या गलत हुए। आप यही सवाल उनसे पूछ सकते हो कि क्या सही रहे इन 6 दिन में काम, और क्या गलत गए, वो आप पूछ सकते हो उसके अंदर। आप उस टाइम पे ये चेक कर सकते हो कि मैं अगले 6 दिन में क्या और बेहतर कर सकता हूँ। तो जब ये एक चार्जिंग पॉइंट आप कहीं पे लेके आते हो, वीकली रिबूट वाला, ये आपको मदद करता है। इसके जो क्वेश्चन है थोड़े स्पेसिफिक हैं, ये 3 क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा, जो मनीष आपको भी बताएंगे। और इन 3 क्वेश्चन से आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे। कोई भी हैबिट गलत जा रही है, कहीं टूट रही है, वो छूटेगी नहीं, आप दोबारा उसको विदाउट गिल्ट चालू कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल, और वो जो 3 क्वेश्चन है बहुत पावरफुल क्वेश्चंस है। ये आप जैसे वीकली एक खुद को टाइम दे आधे घंटे घंटे का रिफ्लेक्ट करने के लिए, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि अच्छा ये पूरे वीक क्या अच्छा गया। ठीक है, कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हुई, आपने क्या खुशी महसूस की, क्या अच्छा फील किया, क्या अच्छा एड ऑन किया। ठीक है, दूसरा सवाल आप लिखिए कि अच्छा कौन सी चीजें जो अच्छी नहीं गई, है ना, बिगड़ी चीजें, आपका बिहेवियर इसमें हो सकता है, कौन सी फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स वगैरह। ठीक है, तो ये भी आप उसमें नोट डाउन कीजिए। और तीसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि सिर्फ नोटिस करना और लिखना ही काफी नहीं होता है, हमें इम्प्रूवमेंट भी करना होता है। तो आप लिखिए कि अच्छा ये जो चीजें आई है, तो अब नेक्स्ट वीक में मेरे को किस चीजों को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है, ये मेरा फोकस क्या रहेगा। ठीक है, ताकि आप इम्प्रूव करते जाओ और जो आपका पैटर्न है तो वो भी सुधरता जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज आप कीजिए अपनी लाइफ में। अब यहाँ तक हमने पूरी चीजें देखी, पर लास्ट में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, वहां पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप चाहते हो कि आप नंबर 1 बने, तो जो आदमी ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ इस काम को कर चुका है उसके साथ में शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपकी कुछ स्मोकिंग की बुरी आदत हो, ड्राइविंग, ड्रिंकिंग की कोई बुरी आदत हो, आप कई बार झूठ बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, या कई बार आदत होती है कि बस पड़े हुए हैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना।
बहुत बार हमें एक हार्ट की जरूरत पड़ती है, और किसी एक्सपर्ट के पास जाने में बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि जो लाइफ है वो लाइफ कई बार मौके देती है। उन मौकों पर हमने अगर सही समय पे खुद को रिचार्ज नहीं किया, खुद चेक नहीं किया, प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वहां प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमने यहाँ पे बात करी है इंटरनल हैबिट के बारे में, लेकिन इससे पहले जो हमारे सेशन हुए हैं, आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ लिंक्स रहेंगे कि एग्रेशन से रिलेटेड भी कुछ चीजें होती हैं, कि लोग कैसे आपको परेशान करते हैं। आसपास वाले होंगे, आपके कलीग होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। वो कोशिश करते हैं आपके ऊपर डोमिनेट करने की। उस पर हमने पूरा सेशन बनाया एग्रेशन के ऊपर। फिर एक है टॉक्सिसिटी, की आसपास का माहौल या आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बना दिया जाता है कि आप फंस जाते हो उसके अंदर, आप काम नहीं कर पाते। उसको कैसे ब्रेक करना, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन है। ये इंटरनल हैबिट के ऊपर था, कि आप खुद की आदतों को कैसे बेटर करोगे। सिंपल कुछ टिप्स है, लेकिन इसके बाद में इंपॉर्टेंट है एक और सेशन हम लेकर आएंगे जिसपे हम वर्कआउट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चनिंग का, कि आप खुद से कुछ सवाल पूछिए। जितना सवाल पूछोगे, है ना, कि सवाल पूछना बुरा नहीं है, टाटा स्काई का एक आता भी था कि सवाल पूछिए, सवाल पूछने से हो जाता है। तो वो सवाल कैसे आपको मदद करेंगे, उस पर एक सेशन लेकर आएंगे। कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज पे हम सेशन लेकर आएंगे। पर आज जाने से पहले मनीष, कुछ और बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, फिर हम अलविदा लेंगे आज। बिल्कुल। और जैसे हम पूरा करते हुए आए हैं कि कुछ हमें अपने आसपास चीजें देखनी होती है, नोटिस करना होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है। आज हमने देखा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कैसे करें, कुछ रिचुअल्स बनाए, और खुद की जिम्मेदारी सबसे पहले है कि आप सपोर्ट ले, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपके प्रति हमारी खुद की होती है। तो वो एक जरूरी है स्टेप लेना। और वो बहुत बाकी ज्यादा जो जरूरी। कुछ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। उत्तम बात करेंगे, और हम बराबर एक्टिविटीज लेकर आएंगे। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाऊं, वहां पर कुछ सिंपल टिप्स से हम कैसे चेंजेस लेकर आए। इसके पूरा एक सीरीज है जिसका हमने नाम रखा है ब्लिसफुल माइंडसेट इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग ही है, आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक उसके अंदर कहीं ना कहीं बनाना है। और हम कुछ सेशन और लेके आते रहेंगे। आपको अगर कुछ इम्पैक्ट मिल रहा है तो प्लीज इन सेशन को शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइए अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो। और मिलते रहिए, अटकिए मत, बिल्कुल। करते रहिए, किसी और को ना सिखाएं, ये आपके लिए है। हम दोबारा कह रहे हैं, ये आपके लिए। इसको पढ़ के किसी को सिखाने की कोशिश ना करें। पहले खुद अ, खुद खुद इस्तेमाल करें, विश्वास करें, उसके बाद अगर काम कर रहा है तो बताएं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।